जवान बेटी रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन है, चैटिंग कर रही है। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न माँ को अपनी जिम्मेदारी याद है, न बाप को अपनी जिम्मेदारी याद है। जवान लड़की बेपर्दा घर से बन करके, संवर करके, मेकअप करके, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकलती है। और माँ 70 साल की माँ बेचारी चादर ओढ़ करके, नकाब ओढ़ के निकलती है, और 20 साल की छोकरी खुलेआम घूम रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटी की माँ बनाया है, अगर आपको बेटी का बाप बनाया है, अगर आप बेटी वाले हैं, अगर आप साहिब औलाद हैं, तो ये औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। आपने कहा अब्दुल्ला बस कर, अब मेरे अंदर ताकत नहीं और सुनने की। सहाबे कराम तो कुरान सुनते थे रोने लगते थे, कुरान पढ़ते थे तो रोने लगते थे। हजरत आयशा को देखो, हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं। ये चाश्त की नमाज कौन सी नमाज होती है जानते हैं? कोई जानता है? इस सामने की पब्लिक में कोई जानता हो, जरा हाथ उठा के बताए चाश्त की नमाज किसको बोलते हैं? कब पढ़ते हैं चाश्त की नमाज? बोलो भाई, नहीं जानते। सूरज तुलू होने के बाद, यानी मगरिब के टाइम है। कब पढ़ते भाई? अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, कुछ लोग तो जानते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ इतने जलसे हो रहे हैं सीमांचल में। अब्दुल गफ्फार साहब तो बेचारे टाइम कम देते हैं, जो दूसरे मुकर्रिरीन हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन 1-1 महीना कंटिन्यू आपके यहाँ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो बुराई का लेवल है, जो लाइल्मी का लेवल है, वो बराबर बढ़ ही रहा है। बेनमाजी बराबर बेनमाजी हो रहे हैं, नशा करने वाले बराबर नशा कर रहे हैं, बेपर्दगी करने वाली औरतें बेपर्दगी कर रही हैं। अब तो हालात ये है कि मस्जिद की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है। हम हुकूमतों को क्या बोलेंगे, हम प्रशासन को क्या बोलेंगे? आज अपनी वक्फ की हुई जमीन को भी मुसलमान खुद हड़पने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, जलसे कराते हो तो कम से कम अपने दीनी लेवल में, अपने नॉलेज लेवल में भी इजाफा कीजिए। हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? मसला याद रखिए, चाश्त की नमाज पढ़ने का 2 टाइम है। एक तो सूरज निकलने के 15-20 मिनट के बाद, जब सूरज एक नेज़ा बुलंद हो जाता है, उस टाइम भी चाश्त की नमाज पढ़ सकते हैं। और दूसरा टाइम थोड़ा और लेट, जब थोड़ी सूरज की तपिश और बढ़ जाए, और वो टाइम ऐसा आ जाए कि ऊंट के बच्चे अगर धूप में खड़े हैं तो उनका पैर धूप से जलने लगे, आप कह सकते हैं 8 बजे 9 बजे के करीब का जो टाइम होता है, वो भी चाश्त का टाइम होता है। चाश्त की नमाज 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं। चाश्त की नमाज की बड़ी फजीलत है। चाश्त की नमाज अगर आप पढ़ेंगे 2 रकात नमाज, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपके बदन के हर जोड़ की तरफ से सदका हो जाएगा। आप गरीब हैं, सदका नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, 2 रकात आप चाश्त की नमाज पढ़ लीजिए। आपके बदन में जितने जोड़ हैं, जितनी हड्डियां हैं, हर हड्डी और हर जोड़ की तरफ से अल्लाह ताला सदका और दान आपका कबूल कर लेगा। ये बड़ी फजीलत है इस नमाज की। हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही थी। हजरत आयशा ये नमाज पढ़ रही हैं। उनके भाई का बेटा, यानी उनका भतीजा, वो उनसे मिलने के लिए आया, जिसका नाम कासिम बिन मोहम्मद था। उसने देखा मेरी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं। उसने देखा कि फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं और सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं। और सूरह तूर की ये आयत हजरत आयशा की जबान पर जारी है। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। अल्लाह ने हम जन्नतियों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ रही हैं और रोती चली जा रही हैं।
उनके दिल में ये ख्याल है कि आए अल्लाह, काश तू आयशा को भी अपने उन खुशनसीब बंदों में शामिल कर दे। उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, मैंने देखा कि फूफी जान सूरे तूर की ये आयत पढ़ रही हैं और रो रही हैं। मैं वहां से मार्केट चला गया, मैं वहां से बाजार चला गया, मैंने अपना सौदा सलप लिया और बहुत देर के बाद मैं वापस आया। मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मेरी फूफी जान उसी हालत में खड़ी हैं और उसी आयत को रिपीट कर रही हैं और रो रही हैं और पढ़ रही हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ये थी नबी की बीवी जो कुरान को पढ़ते हुए रो रही हैं। कुरान उनके दिलों पर असर करता था मेरे भाई। आज तो हम कठोर दिल के लोग हो।